हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 संख्या पत्ति के बारे में बताएंगे कि संख्या पत्ति चैप्टर 9 का संख्या पत्ति कैसे इसको अध्ययन करेंगे, इसके बारे में क्या चैप्टर बनाने से पहले जानना पड़ेगा, सब बताएंगे और सब चैप्टर बाई चैप्टर सब करवाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। चैप्टर 1 का नाम है संख्या पत्ति, यानी हमको सिर्फ संख्या के बारे में अध्ययन करना है कि संख्या क्या है। अब संख्या में कौन कौन सी संख्या का अध्ययन करना है आप देखिए। सबसे पहले सम संख्या का अध्ययन करना है, उसके बाद विषम संख्या का अध्ययन करना है, उसके बाद भाज्य संख्या के बारे में अध्ययन करना है, उसके बाद अभाज्य संख्या के बारे में अध्ययन करना है, उसके बाद प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, इन 10 के बारे में हमको अध्ययन करना है। उसके बाद आपको बताएंगे कि चैप्टर कैसे बनेगा। पहले ये देख लीजिए इतना। सबसे पहले हम जानेंगे कि सम संख्या क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि सम संख्या क्या है। सम संख्या देखिए, सम संख्या और विषम संख्या दोनों के एक ही साथ में बताता है। विषम संख्या देखिए, ये एक दूसरे के उल्टा होता है। ये कहेगा ये करेंगे तो ये कहेगा कि वो नहीं करेंगे। जैसे ये बाजार जाएगा तो ये बाजार नहीं जाएगा, ये खेलेगा तो ये खेलेगा नहीं, ये खेलेगा तो ये नहीं खेलेगा, ये खेलेगा तो ये नहीं खेलेगा। एक दूसरे को उल्टा करते हैं। जैसे कि ये बाजार जाएगा तो ये बाजार नहीं जाएगा, ये बाजार जाएगा तो ये बाजार नहीं जाएगा, ये खाएगा तो ये नहीं खाएगा, ये खाएगा तो ये नहीं खाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे में कोई अंक 4 है, यदि सम संख्या का मतलब होता है कि वह ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी क्या हो जाए, कट जाए, 2 से पूरा पूरी कट जाए। देखिए 4 जो है 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी के 4, यानी 4 हो गया क्या, सम संख्या। लेकिन 3 को लेते हैं, 3 को, ये 2 से कटेगा भाई, नहीं कटेगा। और जब 2 से ये नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो 3 का हो जाएगा भाई, विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम संख्या। अब इसके बाद 6 लेते हैं, 6 लेते हैं तो ये 2 से कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा तो ये सम संख्या, 6 का हो जाएगा सम संख्या। लेकिन यहाँ पर लेते हैं 5, तो 5 2 से कटेगा तो नहीं कटेगा, यानी जिसमें 2 से भाग लग जाएगा वो सम संख्या कहलाएगा, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा वो सम संख्या नहीं कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। जैसे में इसमें 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन इसमें 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए, यानी 2 के पहाड़ा में आए, वैसी संख्या जो 2 के पहाड़ा में आए उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। फिर से एक बार सुन लीजिए, वैसी संख्या जिसमें 2 के पहाड़ा में आता है, तो 2 के पहाड़ा में जो आएगा वो सम संख्या आएगा, और जो 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा वो क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। जैसे कालगुले आपसे पूछ देगा बड़ा बड़ा अंक पूछ देगा, जैसे बोल देगा कि 528 सम संख्या है, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, पहले इसमें 2 से भाग दीजिएगा, 2 से। और सबसे पहले बताते हैं, जब लास्ट में सम संख्या है तो 2 से पकड़ कट जाएगा, तो लास्ट में क्या है, 4 है ना भाई। और जब 4 है तो 8 है तो 2 से कट जाएगा, और जब 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा भाई, सम संख्या हो जाएगा। लेकिन कालकुलेटर देगा 531, तो देखिए इसके लास्ट में विषम संख्या है, और जब विषम संख्या होगा तो विषम संख्या से कटेगा, यानी कि 2 से नहीं कटेगा, और जब 2 से नहीं कटेगा तो क्या कहलाएगा भाई, विषम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विषम संख्या। अब देखिए, अब अगला के बारे में बताते हैं। अगला क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है भाई, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या के बारे में आपको बताते हैं, भाज्य संख्या के बारे में देखिए, भाज्य संख्या क्या है। और भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या की परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे, 1 से कटे, और खुद से और अन्य कोई अंग से देखिए, खुद से कटे, 1 से कटे और अन्य कोई अंग से कटे। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं 5। क्या लेते हैं भाई, 5 लेते हैं। क्या लेते हैं, 5। देखिए 5 जो है भाई, 5 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। जब 1 से कटे, खुद से कटे और अन्य किसी संख्या से ना कटे तो उसे हम भाज्य संख्या नहीं कहते हैं। जब 1 से कटे, खुद से कटे और अन्य किसी संख्या से ना कटे तो उसे हम भाज्य संख्या नहीं कहते। यहाँ पर लिखे हैं कि 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और अन्य कोई भी संख्या से कट जाएगा। तो देखिए 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, बाकी अन्य किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कौन भाज्य संख्या होगा, तो ये बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 लिए, क्या लिए भाई, 4 लिए। 4 देखिए, ये 4 जो है 1 से जाएगा, खुद से जाएगा, 2 से जाएगा, तो देखिए ये 2 से अधिक से जा रहा है, 1 से, खुद से
और अन्य संख्या से। यानी जब कोई भी संख्या 3 संख्या से कट जाती है, 3 संख्या से, तो उसे क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिए 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है और 2 से कट रहा है, तो कहा जाएगा भाज्य संख्या हो गया। 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और खुद से कट रहा है। जैसे कि यहाँ पर हम 8 लिख दिए, 8 देखिए 1 से कटेगा, खुद से मैंने कहा अपने आप के पढ़ा में आना चाहिए। 8 से कटेगा, देखिए 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, यानी 3 से जितना 2 से जितना अधिक मिलेगा उतना ही हम लोग के लिए अच्छा है। देखिए 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो 2 से अधिक कट रहा है ना। और जो 2 से अधिक बार में कटता है उसे क्या बोलते हैं हम? भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 12 देखिए 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, उसके बाद 12 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। देखिए तो 2 से अधिक अंक से कट रहा है, और जब 2 से अधिक अंक से कटेगा तो क्या कहलाएगा भाई? भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। लेकिन उसके उल्टा होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या भाई? अभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अब देखिए अभाज्य संख्या के बारे में बात बता रहे हैं, तो अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? देखिए अभाज्य संख्या, अब देखिए अभाज्य संख्या के बारे में बता रहे हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहेंगे। तो कहने का मतलब है जब ये 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है और अपने आप के अलावा अन्य किसी भी संख्या से कट रहा है, तो उसको कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटा है, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे कि यहाँ पर 5 ले रहे हैं, देखिए 1 से कटेगा, 1 से खुद से कटेगा, लेकिन अन्य कोई संख्या से नहीं कटेगा। तो जो 1 से कटता है, खुद से कटता है और अन्य किसी संख्या से नहीं कटता है, उसे क्या बोलते हैं हम? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे में यहाँ पर 11 ले लिए हम, 11 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो जो 1 से कटता है, खुद से कटता है और अन्य संख्या से नहीं कटता है, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं भाई? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ले रहे हैं 13, क्या ले रहे हैं? 13 देखिए 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं 17 बता रहे हैं, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो देखिए भाज्य अभाज्य में अंतर क्या है। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य कोई संख्या से कट जाती है उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटती उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो समझ में आया? अब आगे देखिए इसको, आगे देखिए, अभी और बता रहे हैं, आगे देखिए, आगे देखिए, अब आगे क्या करना है। अब देखिए इसके आगे, इसके आगे देखिए, इसके आगे अब अगला क्या है भाई? सुनिए अगला बारे में बता रहे हैं। अब अगला क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, देखिए प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के बारे में बता रहे हैं। वैसी संख्या, प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए। यानी प्राकृत संख्या को बोलेंगे कि गिनतियों की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है? तो सिंपली बोलिएगा, प्राकृत संख्या के बारे में पूछेगा तो बोलिएगा कि वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। तो आपसे कोई परिभाषा पूछेगा तो बोलेगा कि वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए। चाहे ऐसे बता सकते हैं आप कि गिनतियों की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन बात करते हैं हम पूर्ण संख्या को। तो पूर्ण संख्या, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। पूर्ण संख्या के बारे में बता रहे हैं, देखिए इसमें क्या अंतर है। देखिए प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन प्राकृत संख्या में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट 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 है। जब प्राकृत संख्या में 0 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। देखिए प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, बाकी पूर्ण संख्या माने का वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, यानी उसमें 1 2 भी शामिल हो। तो यदि ऐसे बोल सकते हैं परिभाषा, कोई आपसे पूछेगा तो बोलेंगे कि जब प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला देते हैं, प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। फिर से एक बार देखिए, जब प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है भाई? पूर्ण संख्या। तो सबसे इसी तरीका है, आपसे कोई पूछेगा प्राकृतिक संख्या तो आप बताएंगे वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए। जब आपसे कोई पूछेगा पूर्ण संख्या तो वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माने अनगिनत, तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। लेकिन प्राकृत संख्या की बात करते हैं
तो जो गिनती से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, यानी आपको हमको लग रहा है कि ये भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब इसके आगे देखिए, इसके आगे आप कैसे करेंगे देखिए। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कैसे करेंगे। अब देखिए अगला है आपका पूर्णांक संख्या है। कहा है भाई पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है। तो देखिए पूर्णांक संख्या के बारे में बता रहे हैं। पूर्णांक संख्या 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 4। इधर का होता है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। अब देखिए खुद से देखिए, देखिए ये क्या है भाई, संख्या रेखा है। क्या है, संख्या रेखा है। संख्या रेखा का दाहिने तरफ प्लस जाता है और बाएं तरफ माइनस जाता है, यानी दाहिना हाथ थोड़े प्लस जाएगा और बायां हाथ थोड़े माइनस जाएगा। जिस तरफ देखिए अपना कॉपी पर खड़ा हो जाएगा, जिस तरफ दाहिना हाथ जाएगा उधर का जाएगा प्लस जाएगा, जिस तरफ बायां हाथ जाएगा उधर का जाएगा माइनस जाएगा। तो देखिए हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या इसी को बोलते हैं, ये खाली संख्या रेखा को बोलते हैं। अब ये अनलिमिटेड है भाई, ये आगे तक ले जाएगा। तीर का मतलब क्या होता है, इसका लिमिट नहीं है, अगर अनंत तक जाएगा, इधर अनंत तक जाएगा, इधर भी क्या जाएगा भाई अनंत तक। हम 4 तक लिखे हैं तो इसका मतलब यही नहीं कि 4 तक, इधर 5 भी हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7, माने अनगिनत जाएगा। इधर ही करेंगे तो माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 10, माने अनलिमिटेड जाएगा। अब देखिए तो आपसे पूछेगा कि पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों शामिल हो। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों शामिल हो। कहा भाई दोनों शामिल हो। अब पूछेगा कि प्लस क्या है, धनात्मक संख्या है, तो हाँ भाई धनात्मक संख्या का है, किसके सामने का है प्लस है। अब 5 बोलेगा कि धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या का है, कुछ भी नहीं इसका है, तो क्या है भाई प्लस है। अब पूछेगा 6 धनात्मक संख्या है, तो हाँ भाई धनात्मक संख्या का है से कि कुछ भी नहीं आएगा तो क्या है प्लस है, कुछ भी अगर नहीं तो क्या है भाई प्लस है। तो समझ में आएगा। पूर्ण संख्या पूछेगा, देखिए पूर्णांक संख्या पूछेगा तो बोलेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा भाई पूर्णांक संख्या बन जाएगा, बन जाएगा पूर्णांक संख्या। तो आपसे कोई परिभाषा पूछेगा तो बताइएगा कि वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों शामिल हो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब आइए परिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं कि परिमेय संख्या क्या है भाई। देखिए परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या आपसे कोई पूछेगा कि परिमेय संख्या क्या है, तो सिंपल इसको अधिकतर लड़का बोलता है कि P/Q के रूप में जिसे लिखा जा सके, तो ये भी सही है। देखिए हम बता रहे हैं, जब आपसे कोई पूछेगा परिमेय संख्या तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी P/Q के रूप में मतलब क्या भाई, बाटा के रूप में। P/बाई का मतलब क्या होता है, बाटा होता है। P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। अब देखिए जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे कि देखिए, जैसे कि हम लिख दिए 1/2 3/5 6/7 8/9, ये सब का है भाई परिमेय संख्या है, ये सब का है परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर ऐसा आ जाएगा कि √3 √5 √7 √12 √13, तो ये सब का हो जाएगा भाई अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि परिमेय संख्या आपसे कोई पूछेगा तो बोलेंगे कि वह ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो बोलेंगे वह ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी 1/2 3/5 6/7 8/2, ये सब का है भाई परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्या को बोलता है कि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए P/Q के रूप में लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में, लेकिन इसका वैल्यू भाई करेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है। इसका वैल्यू लगभग में आता है, और जिसका वैल्यू लगभग में आता है उसे P/Q के रूप में लिखना, माने लिख देंगे लेकिन लिखना इम्पॉसिबल है। देखिए तो इसमें जब देंगे भागना तो भाग लगभग नहीं करेगा, जिसमें भाग नहीं लग सकता है उसे हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अपरिमेय संख्या। देखिए इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा। देखिए कटाइए, देखिए 1/2 है ना, देखिए 1/2 है, तो यहाँ पर 0 देंगे,
जीरो के बाद एक दशमलव देंगे तो यहाँ पर जीरो बैठेगा, 2 5 10। लेकिन इसको आप नहीं कटा सकते हैं, इसको नहीं कटा सकते हैं, कितना भी कीजिएगा नहीं कटेगा। देखिए अब देखिए √5 का भी मान क्या होता है, लगभग में होता है, इसका भी मान क्या होता है, लगभग में होता है, इसका भी मान क्या होता है, लगभग में। माने जो रूट में से संख्या नहीं निकल पाती उसका मान लगभग होता है, और जो चीज़ लगभग में होता है उसे हम अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं भाई, अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जो चीज़ लगभग नहीं होता, जो चीज़ करेक्ट होता है कि यही होगा, तो उसे क्या कहते हैं भाई, परिमेय संख्या कहते हैं। 1/2 3/5 6/7 8/9 ये सब कहाँ है, कट जाएगा, ये सब दशमलव के बाद कट जाएगा। लेकिन ये दशमलव बैठैला के बाद भी नहीं कटेगा भाई, माने जाल चलते रह जाएगा, चलता रह जाएगा। तो जो संख्या रुक नहीं सकती है उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन जो संख्या रुक जाती है उसे क्या बोलते हैं, हम परिमेय संख्या। तो 2 परिभाषा आपको बता चुके हम। एक बता चुके कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और एक बताएं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकते। तो देखिए फिर से हम बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। पहले बताएं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। 1/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। 3/5 ये क्या है, परिमेय संख्या है। 6/7 ये क्या है, परिमेय संख्या है। 8/9 का है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, कहा है कि √3 का मान करेक्ट नहीं होता है, इसका मान लगभग में होता है, और जिसका मान लगभग में होता है वो परिमेय संख्या नहीं कहलाता है। कहा है कि उसका अनलिमिटेड नहीं है, कहाँ तक ले जाएगा। जैसे यहाँ पर लिख दिए, जैसे यहाँ पर लिख दिए 1.33333, तो इसके मतलब क्या, ये अनगिनत बार आएगा, और जो चीज़ अनगिनत बार आता है उसे हम परिमेय संख्या नहीं बोलते हैं। लेकिन ये जो है 1/2 जो है ये कट जाएगा, दशमलव देने के बाद कट जाएगा। तो जो संख्या दशमलव देने के बाद कट जाती है, जो संख्या दशमलव देने के बाद कट जाती है, जो संख्या दशमलव देने के बाद कट जाती है उसे क्या बोलते हैं, हम परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, परिमेय संख्या। लेकिन इसको दशमलव देने के बाद भी नहीं कटता है, दशमलव देने के बाद भी नहीं कटता है। तो इतना आज बताएं, अगला दिन और दो बचा है, अगला दिन 2 और बता देंगे और चैप्टर के बारे में बताएं। इसके लिए यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि वीडियो को देखिएगा, प्रेम से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम अपने से बहुत प्रयास किए हैं आपको समझाने के लिए, कृपया आपको बेहतरीन तरीक़ा से देखना है और समझना है। यहाँ पर आज हम अपने क्लास को एंड करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बोलिए हमसे कि हाँ बताइए, हम बार बार बताएंगे, ठीक है। बस यहीं पर थैंक यू, धन्यवाद। और देखिए